कहा, इन्होंने कहा गणित सभी भौतिक अनुसंधान अनुसंधान का ये परम आवश्यक साधन है। ठीक है, ये जो संबंध एवं फलन है इसके बारे में उन्होंने कहा कि गणित सभी भौतिक अनुसंधान, देखो लिखा है ना, गणित ये सभी भौतिक अनुसंधान के परम आवश्यक साधन यानी इंस्ट्रूमेंट साधन है। कौन कहा? बर्थेलोट ने कहा। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी होती है, इसको जरूर पढ़िए। तो देखिए, भूमिका मैं इसलिए बता दें ताकि आप इसके बारे में भी जानते जाइए। भूमिका प्रस्तावना, भूमिका कहो या प्रस्तावना, दैनिक जीवन में हम अनेक संबंधों के बारे में जानते हैं। ठीक, जैसे पिता पुत्र, माता पुत्र, पिता पुत्री, भाई बहन आदि संबंधों में। अब जैसे गणित की भाषा में संबंध क्या है? गणित की भाषा में देखिए संबंध, जैसे एल समांतर है, जैसे एल समांतर लाइन है, ये ऐसे एल समांतर लाइन, ये एल है, तो इसी प्रकार एम समांतर, आपस में दोनों में क्या है? संबंध है। ठीक है, इस तरह का चिन्ह होता है समांतर का, समांतर का चिन्ह ये होता है। अच्छा, एम छोटा है एन से, तो देखो एम छोटा एन से, ये भी आपस में संबंध, गणित की भाषा में संबंध है। ठीक है, ऐसे संबंध की प्रस्तावना दी गई है कि ऐसे ऐसे संबंध होते हैं और भी होते हैं। ठीक है, मैं आपको सीखने के लिए एक हिंट दिया हूँ। अच्छा, ये 2.2 सब एनसीईआरटी से है, आप ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिए परिभाषा, ए और बी दो आरिक्त समुच्चय हैं, तो ए के अवयवों के प्रथम घटक और बी के अवयवों का द्वितीय घटक लेकर बने सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय ए और बी का क्या कहलाता है? कार्तीय गुणनफल कहलाता है। इसे ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखो ए सेट मान लिया, ए बी सेट को स्मॉल बी मान लिया और क्रॉस करा दिया, तो हमको ए कामा बी क्या मिल गया? क्रमित युग्म। अब क्रमित युग्म के बारे में देखो मैंने बता दिया है, यहाँ पास क्रमित युग्म के बारे में मैंने यहाँ पर देखिए बता दिया है। क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर। परिभाषा, जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला युग्म क्रमित युग्म कहलाता है। जैसे ये ए बी, ये क्या है? क्रमित युग्म, एक क्रम से लिखा हुआ युग्म है। ठीक है, प्रथम घटक द्वितीय घटक। अब देखिए क्रमित युग्मों की समानता, क्योंकि इस पर सवाल पूछा जाएगा आपको, तो यहाँ मैं एग्जाम्पल लिया हूँ पहले। देखिए क्रमित युग्म समानता, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, दो क्रमित युग्म बराबर होते हैं यदि और केवल यदि उनके युग्म इस तरह हो, ए बी बराबर सी डी, तो ए सी के बराबर होगा, बी डी के बराबर। ये देखो मैंने बता दिया, ए सी के और बी डी के बराबर। जैसे यहाँ पास एक क्वेश्चन देखो मिल गया, इसी के आधार पर एक क्वेश्चन मिल गया, तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है? एक्स और वाई की मान पूछ रहा है, तो युग्म क्या है? देखिए ये युग्म किसके इक्वल हो जाएगा? थोड़ा गहरा ले लेता हूँ, तो देखिए ये युग्म किसके इक्वल है? 3 के, और ये युग्म 1 के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पास, एक्स प्लस वाई इक्वल क्या लिख लेंगे? 3। देखिए सेम टू सेम। अब यहाँ आप क्या करेंगे? कामा लगा दीजिए, यहाँ y माइनस 2 लिख दीजिए और यहाँ 1 लिख दीजिए। अब एक को प्लस में एक है, इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पास x बराबर 3 माइनस 1, यानी आपकी वैल्यू आ गई 2। अब माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, यानी आपको 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितना हो गई? 3। 3 हो गया ना। अब देखो हमको एक्स वाई की वैल्यू पता हो गई, एक्स की वैल्यू कितना? 2, वाई की वैल्यू कितना? 3। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक, अब देखिए आगे, यहाँ पास बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है,
उदाहरण नंबर 2, यदि P कि देखो अवयव क्या दिया ए बी सी, ये सेट में ये दिया हुआ है, Q का दिया R, तो P बड़ा है Q से, ये क्या है, ये आपका कंडीशन है, इस पर ध्यान देना। इसी कंडीशन से क्वेश्चन बताएगा सत्य है कि असत्य। देखो Q क्रॉस P निकाल लीजिए, P क्रॉस Q निकाल लीजिए, ज्ञात कीजिए क्या दोनों कार्तिक गुणनफल समान है। तो देखिए यहाँ पास हमने यहाँ लिख लेते हैं Q क्रॉस P, तो Q क्रॉस P निकाल लेते हैं। देखिए Q को लिखिए क्या दिया है R, यहाँ क्रॉस का सिंबल लगा लीजिए, ऐसे बात को ध्यान दीजिए, क्रॉस का सिंबल लगा लीजिए। अब उसके बाद P वाला सेट लिख दीजिए यहाँ पास। देखिए P वाला सेट का दिया हुआ है, A यहाँ B यहाँ C। अब देखिए R से प्रत्येक अवयव में ये क्या है, इनटू है, यानी R कामा A, फिर क्या होगा R कामा B, फिर देखिए R कामा C, ये आपका क्या मिल गया, ये क्या हो गए, निम्न क्रमित युग्म हो गया। इसी प्रकार किसका निकाल लेंगे, P क्रॉस Q का निकाल लेंगे, तभी तो चेक करेंगे। अब देखिए अब क्या लिखोगे, P वाला सेट लिखोगे A B C, ऐसे लिखोगे। अब क्रॉस R, अब देखिए A प्रत्येक से आपको इसमें क्रॉस कराना है, तो A से क्रॉस कराओगे तो A कामा R हो गया। अब B से कराओगे तो B कामा R हो जाएगा, और C से कराओगे तो C कामा R हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखिए अब इसमें कह रहा है दोनों कार्तीय गुणन समान है। देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखो यहाँ लिखा है R कामा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है A कामा R, क्या समान है, क्या नहीं, विपरीत है। इसके युग में विपरीत लिखे हुए हैं, क्रम से नहीं है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, यहाँ कहेंगे P क्रॉस Q नॉट इक्वल Q क्रॉस P, ये आपको बताना था। ठीक है, समान नहीं है, समान नहीं है, आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि समान नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आप जवाब दे सकते हैं। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। देखिए इसमें आपको आगे क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन में आपके पास सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है। आपको एग्जाम्पल इसलिए पढ़ाया जा रहा ताकि आप एक्सरसाइज में चले तो कुछ आपकी आंखें खुलती रहे, नहीं बंद हो जाएगी। ठीक, देखिए सबसे पहले हमको ए वाला सोल्यूशन करना है, तो हमारे पास देखिए ए लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। बी इंटरसेक्शन सी निकालने का मतलब बी और सी में कॉमन क्या है, 3 4 इसमें है, 4 5, तो इसमें क्या है कॉमन 4, उभयनिष्ठ क्या है 4, तो उभयनिष्ठ 4 उसको ले लीजिए ऐसे। अब यहाँ पास अब ए क्रॉस लिख लीजिए ये बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे। अब ए का सेट के वैल्यू ऐसे लिखिए 1 2 3 ऐसे, और क्रॉस ए की वैल्यू बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 4 दिया हुआ है। अब इन दोनों में क्रॉस कराइए, तो कैसे युग में होंगे, देखिए हम 1 से कराएंगे 4 में, तो यहाँ हो जाएगा 1 कामा 4, फिर 2 से, देखिए अब 2 से कराएंगे 2 कामा 4, क्योंकि एक ही टाइम है तो एक ही बार सबसे होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 कामा 4, ये देखिए ये पहला आपका सोल्यूशन हो गया। अब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। चलिए ए क्रॉस हम निकालते हैं, यहाँ ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, तो ए सेट की वैल्यू 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया हुआ है, क्रॉस बी की वैल्यू क्या दिया है 3 कॉमा 4, ये ऐसे। अब आप इसमें क्रमित युग में निकालिए, 1 से करेंगे 3 में तो 1 कामा 3 आ जाएगा। अब आप करेंगे 1 से तो 1 कामा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से करेंगे
तो 2,3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 2,4, 2 से खत्म, अब 3 से करिए। अब 3 से जब करेंगे तो 3,3 हो जाएगा और 3,4, ये आपका आ गया क्या, ए क्रॉस बी आ गया। अब ए क्रॉस सी निकाल लीजिए। अब एक राशि निकालेंगे, एक, ये 2, 3, ये ऐसे। अब सी वाला क्या लिखा है, 4, 5, 6। अब देखिए यहाँ एक से कराएंगे 4 में, तो 1,4, एक से कराएंगे 5 में, तो 1,5। अब एक से कराएंगे 6 में, तो 1,6। अब देखिए 2 से इसी प्रकार कराना है, 2,4, 2,5, 2,6, ये ऐसे। अब आगे क्या दिया है, 3, तो 3 से कराएंगे 3,4, 3,5, 3,6, ये देखिए ऐसे। ये तो अब इसका, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंटरसेक्शन। अब इनका इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए, सॉरी, यहाँ ऐसे लिखा जाएगा जी, ए क्रॉस बी लिख लीजिए और यहाँ इंटरसेक्शन ऐसे सिंबल लगा दीजिए, ए क्रॉस सी। अभी आपका दूसरा ही चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें कौन सा क्रमित युग्म सेम है, देखिए ये और ये। अब 1, 3 है क्या इसमें, नहीं है, उसको नहीं लेना है। 2, 3, 2, 3 देखिए इसमें है क्या, 2, 3, 2, 3, 2, 3 नहीं है। 2, 4, हाँ ये देखिए 2, 4, तो 2, 4 में टिक लगा लिए। 3, 3 है क्या, नहीं। 3, 4, हाँ ये देखिए, तो आपका ये आ गया 1,4 और आपको हो गया 2,4, फिर हो गया आपका 3,4, ये ऐसे। ये भी आपका आंसर तीसरा हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये आपका दूसरा है। अब मैं आपको तीसरा की बात बताने जा रहा हूँ। तीसरा में क्या लिखा हुआ है उसको देखिए। तीसरा में आपको लिखा हुआ है ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब हम सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। ये देखिए बी यूनियन सी निकाल लीजिए। आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है बी यूनियन सी, यानी उभयनिष्ठ को एक बार लेंगे, बाकी क्रम से लिखते जाएं। तो देखिए 3, 4, 5, ये 6 हो गया इतना। अब यहाँ पास ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है, ये। अब ए हमारे पास क्या लिखा, 1, 2, 3 और क्रॉस बी यूनियन सी के लिखा 3, 4, 5, 6 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पास हम क्या कराएंगे, प्रोडक्ट कराएंगे। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, यही लिख देता हूँ। अब देखिए 1 से सारे डिजिट में कराओगे तो यहाँ क्या लिखोगे, 1,3, 1,4, 1,5, अब 1,6, 1,6, ये हो गया। अब 2 से कराओगे तो 2,3, 2,4, फिर 2,5, कामा लगा दीजिएगा। ठीक है, अब 2,6, ये ऐसे। अब 3 से कराओगे, 3,4, इधर लिख देता हूँ यहाँ ये, तो यहाँ 3,4 हुआ, 3,5, 3,6, ये हो गया आपका तीसरा कंप्लीट। तो और देखिए इसमें क्या है, एक और यहाँ पास लिखा है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो अभी मैंने ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी निकाला था ना, देखिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी,
अब इसको यहीं पास लिख लीजिए, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये ऐसे। अब इसका मतलब उभयनिष्ठ को एक बार लिखेंगे, बाकी क्रम से लिखते जाएं। अच्छा, तरे ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। देखिए 1 3 कहीं नहीं है, एक बार उतार लीजिए 1 3 यहाँ पास 1 3। अब देखिए 1 4 ले लीजिए, 1 4 ऐसे। अब 1 5 कहीं है, हाँ 1 5 ये है, तो 1 5 ऐसे लिख लीजिए, सॉरी 1 5 यहाँ। अब 1 6 ये। अब देखिए 2 3 2 3 एक बार हो गया, तो यहाँ 2 3 2 4, देखिए 2 4 लिख लिया, 2 5 2 6, ये देखिए क्रम से लिख रहा है। अब 3 से लिखिए, 3 3 3 3 4 कहीं देखिए 3 4, हाँ लिखा हुआ 3 4 3 5 3 6, 3 देखो 6 हो गया, 3 5 3 6 सभी हो गए। अच्छा कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ये है, 7 8 ये 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 15 होना चाहिए। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दो क्या है इसमें समान होंगे इसलिए नहीं लिखा गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पास ये, अब आ जाइए, ये आपका चौथा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास, अब देखिए ये चौथा का वो तीसरे का चौथा था, नहीं तो इसको सुन लो कि ये भी है। अब देखिए P क्रॉस P, तो सबसे पहले आपका P दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले P क्रॉस पहले 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है ना, 2 2 करके, 3 को इकट्ठा नहीं करेंगे, नहीं आप गिर पड़ेंगे हल करने में। देखिए ऐसे, यहाँ लिखा हुआ है P P के क्या दिया हुआ है यहाँ, यहाँ आपका ये 1 2 दिया हुआ है, चलो बीच में स्केल आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 1 2 और ये आपका, और यहाँ पास क्रॉस, अच्छा ये लिखा बना हुआ है, बीच बीच में ऐसा गलत हो जा रहा है ये, देखिए यहाँ 1 2, ये ऐसे लिखा है, ये क्रॉस का निशान है। अब फिर 1 2 ऐसे लिख लीजिए। चलिए अब इसको क्रॉस कराते हैं, ठीक। तो देखिए 1 से कराओगे तो एक ही में तो होगा, तो 1 1 ये आपका होगा। अब 1 2 हो जाएगा। अब 2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 ये आपका आ गया P क्रॉस P। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे P क्रॉस एक सेट, ये इसको हम एक सेट बन गया हमारा, ये ऐसे बंद कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1 2 ये लिखा हुआ है। और क्रॉस लिखेंगे, ये वाला युग्म उतार देंगे, तो यहाँ पास 1 1 है, और यहाँ 1 2 है, फिर 2 1 है, और यहाँ 2 2 है, ऐसे लिखा हुआ है। चलिए बहुत आसान है। अब एक से सारे युग्म में, जितने ये क्रमिक युग्म है, इनमें इंटू कराओ, तो देखो क्या आ जाएगा, ये से आप लगाइए, तो एक आगे ही लिखा जाता है, जब भी इंटू होगा उसके आगे पीछे नहीं, न बीच में, सबसे आगे, तो एक ये लिख लिया, तो यहाँ पास 1 1 हो गया। अब फिर यहाँ पास 1 1 2, ये ऐसे, फिर यहाँ 1 2 1, अब यहाँ आगे 1 2 2, इस तरह। अब 2 से कराएंगे,
2 से कराएंगे तो क्या लिखोगे यहाँ 2,1,1 यहाँ कामा लगा हुआ ये नहीं है। चलिए अच्छा लिख गया तो मेट देते हैं ये यहाँ। तो यहाँ क्या लिखा है ये 1 है ठीक है। अब 2 कामा देखिए इससे मैं इंटू करे 2 से करा, अब 2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 2,1,2 ये ऐसे लिख जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2,2,1 ऐसे, फिर यहाँ ट्रिपल 2 आ जाएंगे ये इस तरह। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन ये भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए आगे क्या है। पांचवा नंबर में क्या दिया, पांचवा उदाहरण समस्त वास्तविक संख्याएं का समुच्चय। चलिए आपको यहाँ पास वास्तविक संख्याएं हम ले लेते हैं एक्स ऐसे, और एक इसका ले लेते हैं आप, अच्छा सॉरी वास्तविक संख्याएं आप सब कट जाता, तो यहाँ वास्तविक संख्याएं ले लीजिए। अब आप कुछ भी मान सकते हैं वास्तविक संख्याएं में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप दिमाग लगाइए क्या होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पास वास्तविक संख्याएं का युग्म कैसे होगा ये आपको ध्यान देना है। तो देखो इसको कैसे लिखा जाता है ये चीज ध्यान दीजिए थोड़ा से, ये यहाँ ऐसे, यहाँ ये अब यहाँ पास क्या है मैं देखो बता रहा हूँ, ये आपका आर क्रॉस आर निकालना है, वास्तविक संख्याएं का निकालना है। तो देखिए आर क्रॉस आर, तो इसमें बच्चा कैसे लिखेंगे, एक्स वाई ले लेते हैं, तो यहाँ एक्स कामा वाई ऐसे लिख लेंगे, एक्स कामा वाई लिख लेंगे। तो ये हमारा किससे बिलोंग करता है, ये हमारा सच डैट किससे बिलोंग करता है, एक्स वाई रियल नंबर से, है ना। एक युग्म ये हो गया। अब तीसरा कराएंगे तो क्या होगा, आर क्रॉस आर, एक युग्म ये हो गया। और यहाँ अब हमको देखो एक युग्म ये वाला, ठीक है। अब इसमें जब हम कराएंगे तो हमारा पास ये आप सेट मालूम चल गया कि ये चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ हमारा जेड किसको ले लेंगे, जेड से कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या लिखोगे, यहाँ आपका लिखा जाएगा एक्स कामा वाई कामा जेड, ठीक, सच डैट यहाँ ये कर्मित युग्म बन गया। अब यहाँ एक्स वाई जेड बिलोंग टू ये आपका बन गया आपका कर्मित युग्म, निरूपित करिए, तो निरूपित कर दिया। इस प्रकार आपको लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए लास्ट में, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो ए और बी को ज्ञात यानी सेट ए सेट बी ज्ञात करना है। तो देखो ये किसके, ये एलिमेंट जो अवयव है ये किसका है, पहला घटक आपका किसका होगा, सेट ए का। उभयनिष्ठ को एक ही बार लेते, देखो पी डबल है तो पी एक बार लेंगे ऐसे। अब पी के बाद क्या है, एम, ये आ गया। अब सेकेंड जो घटक है वो बी का होगा, देखिए सेकेंड घटक क्या है, क्यू कामा आर, ठीक है, बाकी तो सब वही चीज है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज को जो एग्जाम्पल था वो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आप पढ़ेंगे